जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दे दी गई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती पेश करने वाले यशपाल आर्य किस तरह की चुनौती का सामना करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे संवाददाता पंकज राणा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते आप। उत्तराखंड में सरकार का गठन हो गया है और सरकार अपना संचालन कर रही है, लेकिन विपक्ष के रूप में क्या भूमिका रहने वाली है, उसकी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दी गई है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, किस तरह से वो अब विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या आक्रामकता आपकी रहने वाली है, क्योंकि देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। जो ज्वलंत प्रश्न है जिससे सरकार आंख मूंदे बैठी होगी, उन मुद्दों की अनदेखी कर रही होगी, हम उन मुद्दों को सदन में प्रमुखता से हम उनको उठाएंगे और सवाल से जवाब चाहेंगे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। जी, आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आपने कई साल तक जिम्मेदारी निभाई है। जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो विधायक या जो भी नेता इस तरह कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये खुला मंच की बजाय अगर पार्टी फोरम पर ये बात रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? नहीं, जी जी जी, मैंने सभी से कहा है, माननीय विधायकों को कुछ शिकायत है या कहीं कुछ उनकी अपनी कुछ कहना है, कुछ समस्या है, तो उनके लिए मंच है, पार्टी फोरम है और एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ कह सकते हैं। सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों से हम सभी को बचना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी बात को पार्टी फोरम में रखें और उसके बाद जो निर्णय है पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन अनुशासन के दायरे में हमें रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण पलोनेज के साथ पंकज राणा। यशपाल आर्य ने कांग्रेस विधायकों को नसीहत क्यों दी है, यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं यशपाल आर्य, तब से कांग्रेस में बयानबाजी और नाराजगी का दौर लगातार चल रहा है। अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान ने सिर्फ कुछ ही नेताओं की राय ली है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, यानी उन्होंने भी सख्त लहजे में बागियों को इशारा कर दिया। जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। ये बात कांग्रेस के कई नेताओं के मुंह से भी जाहिर हो चुकी है। मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये चीज़ें सामने आ जाएगी। हम लोग मंथन कर रहे हैं और हमारी कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में भी हैं। और अगर विधायक नाराज होते तो मेरे से बात होती, मैं सब विधायकों के टच में। और आज मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, कोई 10 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई और जो नाराजियाँ थी उनको ठीक कर लिया गया है। पिछले कुछ रोज से चर्चा है कि संगठन में हुए बदलाव के बाद से कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं। हरीश धामी और मदन बिष्ट तो अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर भी कर चुके हैं। विधायकों की नाराजगी पर करण महारा का कहना है कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें थीं। न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था कि 10 विधायकों की बैठक हो रही है, नई पार्टी का गठन होगा। भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में है, हम लोकतंत्र में है और वो हॉरिजॉन्टल और वो दोनों तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतने उठे और चले गए। वो मीटिंग कहीं नहीं हुई जिसका बड़ा जोर शोर से हल्ला था कि 10 विधायक आज शामिल हो रहे हैं, शाम को होगी मीटिंग, कल को पार्टी टूट रही है। और मैं लगातार सबसे कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चलवाई। करण महारा कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा का इशारा आखिरकार किसकी तरफ है? महारा ने ये भी साफ कर दिया है कि बेवजह बयानबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी की नजर है। अगर किसी को कोई नाराज़ी है, कोई परेशानी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात करें। मुझसे बात करना चाहते हैं करें, मेरे सीनियर से करना चाहते हैं करें।
अगर वो हाईकमान से बात करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके बाद मैं साफ स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुशासनहीनता को कांग्रेस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी, मदन बेस्ट और विक्रम नेगी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह अब अपने गुट के विधायकों को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।